नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। आस्था के प्रदेश, आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा। परसों इस समय बड़े चैनलों पे प्रसिद्ध चेहरा और बाबा बागेश्वर धाम के नाम से जानने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी देहरादून में द्रोण नदी 5 घंटे उनका दरबार चलता है और ठंड में देहरादून का जो मौसम है शाम के समय बहुत सर्द है, बहुत ज्यादा और आधी रात तक वह दरबार में हर तरह की बातें, ज्ञान की भी बातें, चर्चा तब नहीं होता, तब तो उनके अध्यात्म को जो जिस तरह से उसकी तारीफ। चर्चा कब बनता है? जब वो कल बाबा केदारनाथ दर्शन और दर्शन में जाने के बाद कुछ फोटोग्राफ्स वायरल होते, वीडियो भी वायरल होते, जिसमें वह बाबा केदारनाथ के बैठे हुए उनके साथ कुछ उत्तराखंड के और धर्म इसी केस के जाने माने परिचित उन्हीं जी दर्शन करना चाहिए। चारों धाम विश्व से लोग आते हैं, ये तो ऐसी जगह से आए, लेकिन विपक्ष के साथ साथ कुछ और लोग तब आरोप लगाते हैं जब कुछ दिन पहले एक आदेश जारी होता है, उसमें कहा जाता है कि गर्भगृह में इस समय जो माहौल है उस माहौल के तहत किसी को जाने की अनुमति नहीं, और गर्भगृह में जाकर के उनके फोटो जब वायरल होते हैं तो विपक्ष क्या, कांग्रेस सबसे पहले मुखर हो जाती है, आरोप लगाती है कि आस्था के साथ खिलवाड़। चर्चा महत्वपूर्ण है, विषय इसलिए हम लोग लेके आए आते, और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के युवा और अच्छी तरह से विषय पे अपनी बात रखने वाले, वो आजकल के पैनलिस्ट की तरह चिल्ला चिल्ला की बात नहीं रखते, विषय पे ही अपनी बात रखने वाले आशीष नोटियाल जी। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत। और इन सब के साथ एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी है। नरेंद्र जी आपको बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास इसलिए चलूंगा क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया, और मैं उनसे एक चीज और जिक्र करूंगा जो कि मैं चर्चा के पहले कर रहा था। इस फोटो पे ये भी कहा जा रहा है यह फोटो जेन्युइन नहीं, तो हो सकता है जेन्युइन ना हो, लेकिन वीडियोग्राफ है तो वीडियोग्राफ है तो जेन्युइन होगी। आशीष जी, अगर मान लीजिए इतना बड़ा धर्म और उसके साथ लाव लश्कर के साथ पूरा प्रदेश की सरकार जुड़ी है, और हकीकत में इस समय देश में सबसे चर्चित चेहरा धर्म के नाम पे अगर इस प्रदेश में आते हैं और आने के बाद चारों धाम में मुख्य रूप से बाबा केदारनाथ दर्शन करने और दर्शन करते भी है, गर्भगृह में जा करके जो उनकी फोटो देख करके आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या ये जायज है? एक धर्म गुरु जो एक महत्वपूर्ण जगह है वहां पे जाकर के दर्शन या पूजा अर्चना नहीं कर सकता? आशीष नोटियाल। देखिए, ये कुछ हिंदू धर्म में ऐसा हो गया, जो चाहे वो बोले तो सच है, कोई दूसरा बोले तो गलत है। इस तरह की हम लोगों ने बातें रखनी शुरू कर दी, ऐसे हमारी विचारधाराएं में। आज हमारे महाराज जी आए, हम धर्म का पाठ पढ़ाना भी चाहिए, हम उनसे सीख के आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारा तो उनसे सीखते भी हैं। लेकिन जिस तरह से हो रहा है, देखिए मोदी जी आते हैं तो बड़ा गर्व रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे धर्म गुरु चले गए और फिर उनका वीडियो भी वायरल हुआ, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये चले गए। पर आम आदमी के लिए सारे नियम, ये हम किस प्रथा में चल रहे हैं, किस जमाने में चल रहे हैं, किस जमाने की बात करते हैं। एक समय था जब कहते हैं आप मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, इस तरह की बातें भी लोग पढ़ गए, समाज पढ़ लिख गया, सब कुछ हो गया। नियम कायदे कानून सबके लिए एक होते हैं। भगवान के द्वार में ऐसा नहीं है कि ये प्रधानमंत्री है, ये कोई नीचे वाला तबके का आदमी, सबका एक ही रूप। अभी देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग बात करते हैं धर्म की, हम लोग बात करते हैं ब्राह्मण की, शूद्र की, मुसलमान की, हिंदू की, हर तरह की बातें करते हैं। डेंगू जैसी घातक बीमारी हमारे राज्य में देखने
किस तरह पाँव पसारा था। उस समय मैंने नहीं देखा कि किसी ने ब्लड लेते समय एक बार भी पूछा होगा कि ये कौन से धर्म के आदमी का। उस समय सिर्फ और सिर्फ ब्लड चाहिए। भगवान की नजर में किसी का कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, ये किसी ने बनाया, गर्भ ग्रह में नहीं जा सकते, ये हमारे पुराने पूर्वजों ने बनाया होगा, गुरुकुल सोच के बनाया होगा कि गर्भ ग्रह के अंदर वीडियो वायरल नहीं। लेकिन उसके बाद भी आज भी देखा जाता है, कई लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाके वहां से लाइव बनाते हैं, लाइव चलता है, सब कुछ होता है। तो मंदिरों के प्रति हमारी जो आस्थाएं हैं वो सब अब बदल गई। हमारी आस्था सिर्फ फोटो पे रहती चलिए है कि हमें फोटो खिंचानी है, इसके अलावा हमें केवल हाथ में हम तब जोड़ेंगे जब कैमरा एकदम फिट होगा, नहीं तो हम हाथ में जोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन आशीष जी, ये कोई विशेष व्यक्ति पे तो ये बात नहीं है। आज तो जो ये सोशल मीडिया का दौर है, उस दौर में हर आदमी को इस चीज का नशा चढ़ गया। मैं आपसे आपके पास लौटूंगा। संजीव वर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आशीष जी ने आशीष जी ने तो जिस जिस ड्रेस में आए हैं, आप आज इन पे आरोप भी नहीं लगा सकते। चलिए, वह एक अलग विषय है। लेकिन आशीष जी का जो कहना है कि अगर गर्भगृह में जाने के लिए आदेश जारी हुआ था और उसमें कहा गया था कि कोई नहीं जाएगा, कोई मतलब कोई नहीं, और आज भी उत्तराखंड के लोगों को वहां जाकर के दर्शन करने के लिए रोका जाता है। रोका इसलिए जाता है क्योंकि भीड़ की भी बात होती है, और वह ऐसी जगह है जहां पे सबको आप नहीं जाने दे सकते। ऐसी स्थिति में अगर बाबा बागेश्वर धाम वहां जाते हैं, वीरेंद्र शास्त्री जी जाते हैं और लाव लश्कर की तरह वहां पे कम से कम जो फोटो जारी हो रही है उस फोटो में 8-10 लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप लग रहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्या ये जायज है? संजय जी, पहले तो ये देखना होगा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा होता है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो लगातार धर्म की राजनीति करते रहे, जो लगातार संतों का अपमान करते रहे, जो हिंदू धर्म के ऊपर उसको नष्ट करने के ऊपर लगातार अपनी मुहिम चलाए रहे, और जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, जो हिंदुत्व को नष्ट करने की बात करते रहे, हिंदू को कोविड, एड्स और मलेरिया की संज्ञा देते रहे, वो आज हिंदू धर्म की बात करें हास्यास्पद सा लगता है। और ये सब कुछ एक, क्योंकि 5 राज्यों में इस समय चुनाव चल रहे हैं और इनके बड़े नेता राहुल गांधी जी इस समय राजनीतिक पर्यटन पर हैं, और 4 धाम के नाम पर 3 दिन यहाँ पर जो उन्होंने बात कही, और साथ साथ एक बात और बोली उन्होंने कि मैं तो अज्ञातवास खत्म के दौरे पर। जब संजय जी अज्ञातवास में कोई व्यक्ति जाता है तो वो उसका ज्ञान केवल और केवल उसी व्यक्ति को होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा। और अध्यात्म यदि तपस्या के हिसाब से और एक ज्ञान प्राप्ति के हिसाब से वो यदि आए हैं तो उनको अपना दौरे की सूचना किसी को भी नहीं देनी चाहिए थी। सर, विषय पे लौटे। आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। बस वही किसी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये उनका प्योरली एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वो सर आज मैं समय मांगूंगा आपसे। इसलिए उन्होंने अपना ये दौरा ये निश्चित समय पर फिक्स किया। अब बात रही आपने जो बोला गर्भगृह, देखिए इस समय बद्रीनाथ केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम के साथ चल रहा है, और ऐसे समय पर क्योंकि रोजाना 20,000 लोग वहां पर आते हैं, दर्शन करते हैं, और क्योंकि इस समय बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो थोड़ा सा तोड़-फोड़ का काम चल रहा है, तो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपनी जेब वगैरह में लेके चले जाते हैं, और जैसे और उसके लिए हमारी सरकार की और जो वहाँ की पुलिस है, प्रशासन है, वहाँ के जो मैनेजमेंट बॉडी है, उनकी तरफ से भी लगातार ये हिदायत दी जाती रही है
और दी जाती मतलब कंटिन्यूटी में है ये कि आप किसी भी गर्भगृह में जाकर किसी भी प्रकार का फोटोग्राफी ना करें, वीडियोग्राफी ना करें। उसके बावजूद भी कुछ व्यक्ति यदि अंदर में फोटोग्राफी वगैरह कुछ हो जाती है तो ऐसे सभी उसका जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को लगातार ये बोल रहा है कि यहाँ की मान मर्यादा को बनाए रखा जाए। और अभी विगत समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उन्होंने स्वयं अपनी वीडियोग्राफी करवाकर और अपने आप ट्विटर पे शेयर किया था। मैं सोचता हूँ ये इस तरह की जो वह है, इस तरह की परंपरा को विराम करना। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। अंतिम शब्द, अंतिम जो लाइन थी आपने तो इतना महत्वपूर्ण, इतना सही कहा कि उस पर आपसे प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि आप सारे आज के विषय का जवाब दे दिए। बहुत सही बात है, दिल से मैं कह रहा हूँ। संजीव वर्मा जी, अगर यही काम किसी उत्तराखंडी ने या क्या आम जन ने किया होता, क्या लगता है आपको अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई न हुई? नरेंद्र सिंह जी, सॉरी नरेंद्र सिंह जी। ठीक है संजय भाई, इस देश में दो वर्ग है। एक वर्ग है वो आम जनता का, जो इसके 90%, एक 10% है वो पक्ष जो सत्ताधारी है या इन्फ्लुएंशियल है या जिसके पास बहुत अमीर है। ये दो वर्ग है देश में। जो भी कानून और कायदे लागू 90% पे लागू, 10% को हर चीज छूट होती है। 10% में या तो आप सत्ता में है या आप सत्ता के पक्ष के या सत्ता की बात करते हैं या सत्ता के पक्ष की बात करते हैं, तो आपके लिए सारी चीजें माफ है। फिर अब ये जुलाई के महीने में ये तय किया गया था, जुलाई 2022 में, कि किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी गर्भगृह में या केदारनाथ की बाउंड्री में नहीं होगी। तो कारण ये था कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं, वो अपना कैमरा लिए पहुंच गए थे। कहते कि मार्ग बड़ा सुगम हो गया है और आज लाइव के चक्कर में सारी दुनिया भाग रही है। इस चक्कर से सारे इन्फ्लुएंसर और जो यूट्यूबर है वो अपने कैमरा लिए पहुंचे, सब जगह पहुंच रहे थे। और हमारे सबके आस्था के केंद्र केदारनाथ और हमारे आराध्य है, उनकी एक गरिमा होनी चाहिए और एक गरिमा का सुरक्षा भी होनी चाहिए। परंतु जिस तरह से देखिए, अभी 2 दिनों में, अब तक परसों की बात करें, 2 दिनों में 2 देश में बड़ी घटना हुई। एक ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता उत्तराखंड में थे और एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, वो भी केदारनाथ गए थे। क्या वहां से कोई ऐसी फोटो लीक हुई? ये सारी सुख सुविधाएं जो है सिर्फ सत्ता के नजदीकी लोगों को प्राप्त है कि आप कहीं भी जाए और कहीं भी घूमते हो फोटो खिंचवा रहा है। आपने क्लियर कह दिया है जो जनता है। देखिए, आप जैसे आप इलेक्शन बॉन्ड की बात करें तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट तक का नामित कर दिया गया था कि आम जनता को कोई हक नहीं बनता है कि वो जाने कि किसने किसको चंदा दिया और क्यों दिया। इस तरह से यहाँ पर भी ये साबित हो गया है कि जो 90% आम जनता है, उनका ना कोई हक बनता है, ना कोई उनका राइट्स है। सारे नियम कानून उन्हीं पे लागू। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही संजीव वर्मा जी से, इस पर में जवाब दिया। लेकिन बहुत से विषय ऐसे हैं असली जो कि हमारी समझ से चर्चा में ही नहीं आना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि जान के इस तरह की चीजें की जाती हैं कि चर्चाओं में आदमी आ जाए? आशीष जी, देखिए, कम से कम परसों रात का दरबार पूरा, मैं तो कह सकता हूँ आधी रात तक दरबार चला। जिस काम के लिए वो आए थे वो काम भी सकुशल हो गया, जनता भी आई, जनता जनार्दन ने तारीफ भी की, वाहवाही भी लूटे, सब कुछ हुआ। तो कल के प्रकरण को क्या जरूरत थी इस तरह से करने की? देखिए, जो आने का मकसद था, ठीक है, पूरा हो गया। पूरा क्या हुआ, एक्चुअल जो देखा गया, जो पूरा माहौल आपने देखा होगा, हमने देखा, वो एक भाजपा के एजेंट के तौर पर आया। 2024 के चुनाव नजदीक, इनको दिखाना था भाजपा को समर्थन देना है। आज की डेट में मैं भाजपा के किसी भी प्रवक्ता से, नेता से पूछूं कि जिस तरह के लोग बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र होता क्या है, इसकी परिभाषा कोई बता दे, तो किसी के पास में परिभाषा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, जनता को गुमराह करना। उनका मकसद, स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी का मकसद सिर्फ भाजपा का प्रचार करना। जो हुआ मंच पे सब यही हुआ। और देखिए, एयरपोर्ट पहुंच गए भाजपा के नेता,
यहाँ क्या हमें इजाजत नहीं थी वहां जाने की? हम जाते तो हमारे लिए कोई इजाजत नहीं थी, मंच उन्होंने घेर दिया। आप देखिए हर जगह इन्होंने अपना पूरा पूरा जो सिस्टम और माहौल बन गया था, वो सीधा सीधे लग रहा था कि स्वामी साहब जी प्रचार में आए, इसके अलावा कुछ नहीं। रात दिन रात को पहुंचे, उसका प्रचार हो, 3 दिन रह भी रहे। अरे एक बात है, जब जितने शास्त्री के जो प्रशंसक हैं, जो उनको मानते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनकी अर्जियां लगे। ठीक है, शास्त्री जी का काम था कि उनकी अर्जियां लगाएं, ना कि उनका स्वागत कराना, स्वागत करना, एक भाषणबाजी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी पब्लिक इसलिए नहीं आई कि धामी को देखना था, ये बीजेपी के नेताओं को देखने नहीं आई थी, वो इसलिए आई थी क्या पता हमारी अर्जी भी स्वीकार होगी। जिस तरह वो टीवी चैनलों के माध्यम से स्वामी धर्म शास्त्री जी का जो वर्चस्व है, जो पहचान है, वो अर्जियों से है। बीजेपी के प्रचार करने का एजेंट नहीं है, और धर्म गुरुओं को कोई इजाजत नहीं है कि आप किसी पार्टी पक्ष के लिए काम करें। लेकिन आसिफ जी, उनके फॉलोअर्स केवल भाजपा की थोड़ी ना है, अन्य पार्टियों के भी तो है। हमारे कई लोग हैं, फिर ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में आए, हमको लगता है कि वह सही नहीं होगा। नहीं, मंच में कौन, आपने मंच में किस किस को देखा? मंच नहीं, मंच में क्यों लगा? किसी को मना तो नहीं किया। बड़े अगर आ रहे हैं, कोई भी चढ़ जाए, आपको लग रहा है कोई भी चढ़ जाएगा, लेकिन आप ये आने देंगे भाजपा वाले? इतने गद्दार लोग हैं, सुबह 6 बजे से बैठ गए, ये 6 बजे से पूरी अभी चैन लगा के बैठ गए उस जगह पे, क्योंकि कोई ऊपर आगे आने की कोशिश भी ना कर दे। पूरे भाजपा के कार्यकर्ता सबसे आगे बैठे हुए थे, और सुबह से बैठे हुए थे, जैसे काम बोला इनको याद है। इतने बेमान लोग हैं, राजनीतिक बेमान लोग हैं, और धर्म के नाम पर ये ऐसे काम कर जाते हैं। आप मंदिरों को तक नहीं छोड़ते। भाजपा में आने का मतलब आपको संरक्षण प्राप्त है। अब तक तो यही सुना था कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप बलात्कार कर रहे हैं, हर चीज में आपको संरक्षण प्राप्त है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि आप धर्म ग्रह इस जगह पे भी किसी का संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो बड़ा दुख की बात है। कम से कम भगवान के द्वार को तो छोड़ो। और ये बात करते हैं मतलब कि ये जो है बद्रीनाथ के अंदर तीर्थ पुरोहित पंडा समाज को गालियां दे रहा है। पंडा समाज के इन्होंने घर तोड़ने के काम किए। तो ये बात करते हैं मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर जब पिछले बार कपाट बंद हुए थे, इन्होंने तीर्थ पुरोहितों के घर तोड़ दिए, उनके सामान को नगर पालिका में डाल दिया। आज से अपने सामानों को ढूंढ रहे हैं। और अभी भी कुछ दिन पहले ये जब हड़ताल में बैठे, सारे तीर्थ पुरोहित अपनी जगहों को बचाने के लिए, एक सरकार का आदमी नहीं आया। सिर्फ एलआईयू के 2 आदमी बैठे होते थे वहां पे, ये कहते थे, वो हमें फोन आते थे, हम एलआईयू के 2 आदमी बैठे, कोई पूछने नहीं आ रहा। बैठो हड़ताल करो, मरो, कोई मतलब नहीं। संजीव वर्मा जी, आशीष जी ने तो आरोपों का पूरा बंडल पुलिंदा आपके सामने डाल दिया है, जवाब तो बनता है ना। संजय जी देखिए, आशीष जी ने कहा कि किसी कांग्रेसी को नहीं, उसने रुकाया था। हम खुला दरबार था, और जनता के लिए कोई खुला नहीं था, उसमें भाजपा खुला था। पूरे खड़े होने के नाम पे ये लोग, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि ये भाजपा का है, ये आ सकता है, ठीक तो रहा है। लेकिन संतों के दरबार में जिनके अंदर एक अच्छी भावना होती है, धर्म की भावना होती है, वही लोग जाते हैं। आपके कांग्रेस के जो आपका कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली का, या जो आपका सोनिया जी का और राहुल जी का जो निवास है, आप बताइए वहां पे क्या कभी होली मनाई गई? सब क्या मनाया जा रहा है? पूजा अर्चना के लिए आप कैसी बात आप विकास की बात करो, आप लोगों ने विकास किया। 12% जो देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होगा। हर बार यही बात पुष्टिकरण आप करते हैं, पुष्टिकरण करने का काम आपका है, धर्म का अपमान करने का काम आपका है, धर्म की राजनीति करके अपमान करते हैं, गाय का अपमान करते हैं, बहुत अच्छा नापला बनते हैं, गाय का अपमान करने का काम आपका है। प्रधानमंत्री उधर पथराव करने वालों का आप समर्थन करते हैं। आप हनुमान जयंती के ऊपर पथराव कराते हैं, राजस्थान में जो करके जाते हैं उनका आप लोग समर्थन करते हैं।
उनका आप लोग समर्थन ये करते रखे, हैं। यही किताब आप लिखी हुई है आप लोगों ने, आपके इसको समझ आगे पढ़ने का काम आप लोग करते हैं। इसके मेरे अलावा भाई कुछ नहीं है। मेरे भाई वास्तविकता है, वास्तविकता यही तो है कि झूठ यही तो आपके रोजगार की कोई बात ना करे, शिक्षा की ना करे, स्वास्थ्य की ना आपके करे, राजस्थान आप इस तरह की बातें कर रहे हो। जो सीधा सीधा बोलते हैं मर्दों का प्रदेश है, 17 रेप और हत्याएं और गैंग रेप आप अपने उत्तराखंड की बात करें ना, होता है। आप अपने डेली बिहार की बात करें, कौन है बिहार की? बताइए ना। अरे आपके आपके पास नाम है तो बताइए, आपके पास नाम है तो बताइए। आप ये बताइए, अंकिता के हत्यारोपी कहाँ है? अंकिता के हत्यारोपी कहाँ है? अंकिता के हत्यारोपी कहाँ है? आप जवाब दीजिए ना। 24 घंटे के अंदर हमने आपने तोड़ने का काम किया, ठोक पिटाने का काम किया, आपने तोड़ने का काम किया, आग लगाई आपने, आप जनता के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म राजनीति का है, आप वेल काम कर रहे हैं, हम राजनीति का है। शर्म नहीं आती। जैनी के ऊपर बात करते हैं। कहाँ गई नारी निकेतन के ऊपर नारी निकेतन की कौन सी जांच करवाई, कौन सी कार्रवाई करवाई? अरे आपकी सरकार आप क्या कर रहे हो? आपकी है, हमारी भी आपकी है। हमने तो हमेशा काम करने का काम किया है। ठीक है सत्य वर्मा सिंह साहब, योग नगरी, पर्यटन नगरी, ऊर्जा नगरी, आयुष नगरी, मतलब प्रदेश कह लीजिए, योग प्रदेश, आयुष प्रदेश, पर्यटन प्रदेश बनते बनते हम ये जो धर्म के साथ इस तरह की चीजें आ गई सामने, तो क्या ये मान के चला जाए कि जिसके लिए प्रसिद्ध प्रदेश था, चार धाम के लिए था, पर्यटन भी आते थे तो तीर्थाटन भी करके जाते थे, और जो केदारनाथ हो रहा है, जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि उसको सेल्फी सेंटर बना रखा है, वहां पे लोग आकर के उस जगह पे अपने आप को हाईलाइट करने के लिए और उस पर रोक लगाने की सरकार ने बात की। और इन सब के बाद जो कल की घटना है, उस घटना को अगर मान लीजिए विपक्ष उठाता है तो गलत क्या है? देखिए, अगर कोई भी अगर कहीं भी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, हमारे मंदिरों में कोई भी आस्था या कोई भी नियमों का उठाता है, उस पे आम जनता या विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो कोई गलत काम नहीं है। तो इसका काम वही है कि सरकार को वो जगाए कि भाई साहब आप ये गलत कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कोई भी शादी ब्याह करते हैं या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं, एज पर द कोड 10 बजे का कट ऑफ रहता है। 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर शहर में या कहीं भी नहीं चला सकते, इवन दूर दराज गाँव में नहीं चला सकते। बट बीच शहर में 10 बजे के बाद भी सब कुछ हुआ और सबने देखा। जो बात अब ये है, देखिए 5 अक्टूबर को तय किया गया था। अब इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि आप अब तो 5 अक्टूबर ये भी तय हुआ था कि नॉर्मल सिटीजन जो है वो गर्भगृह तो घर के अंदर जा नहीं सकता। फोटोग्राफी और वीडियो तो आपने जुलाई में निकाला है, पर अक्टूबर में तय किया गया था कि कोई भी आम व्यक्ति गर्भगृह के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। तो अगर गर्भगृह के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता तो कोई भी मतलब कोई भी होता है। जब मेरा वोट एक है और राहुल गांधी का वोट एक है और या प्रधानमंत्री का एक वोट है, तो हम सबके हकों में फर्क क्यों इतना? क्यों मैं अगर नहीं जा सकता या कोई भी आम व्यक्ति नहीं जा सकता, तो वहां पर कोई भी वीआईपी किस लिए जा सकता है? देखिए, अगर आप देखें बड़ी खूबसूरत एक चीज बताऊं मैं आपको, धर्म किस तरह से हमारे धर्मों में, हिंदू धर्मों के साथ, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है। कभी आप देखिए गुरुद्वारे में आप जाएंगे, वहां पर आपको आम या खास सब एक ही लाइन में मिलेंगे, ना कोई वीआईपी लाइन होती है, ना कोई वीआईपी दर्शन होता है। आम और खास आदमी एक ही जगह बैठा हुआ है, एक ही जगह खाना, अगर वो जाके भंडारे में बैठता है तो वो एक ही जगह जाके खाना खाता है। वहां पर तो आप खास आदमी भी देखेंगे तो आपको वहां पर कुछ जूतों की सेवा करते हुए मिल जाएगा, आपको लोगों को पानी पिलाते हुए मिल जाएगा। पर तो हमारे इसमें यह है कि भाई अगर आप पावरफुल है, अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप सत्ता, किसी भी सत्ता हो, मैं सत्ता की बात करता हूँ, चाहे कांग्रेसी हो, बीजेपी जो भी सत्ता में बैठा हुआ है उसके करीबी है, तो आपके लिए हर प्रकार की छूट है, आपको हर प्रकार का आपके नियम कायदे से बाहर है। सिंह साहब, 2 प्रश्न हमारे बनते हैं। एक तो ये, भाई धार्मिक गुरु धर्म
गुरु है, बड़ा नाम है, टीवी स्क्रीन के सबसे चर्चित चेहरों में एक है, फॉलोअर्स बहुत हैं। ऐसा व्यक्ति अगर आता है और पूजा करने जाता है, पूजा अर्चना करने जाता है, तो गर्भगृह में पूजा करता है, तो हमारी समझ से हर व्यक्ति, जो भी आदमी सनातनी है, हिंदू धर्म का है, वो चाहता है कि उसकी किस्मत इतनी हो कि दर्शन कर सके। भाई वहां पूजा करना गलत है कि वहां पे जो फोटोग्राफी हुई वो गलत? नहीं, ना पूजा करना गलत है, ना फोटोग्राफी गलत करना गलत है, अगर उसके कोई नियम ना हो। अगर ये नियम कहता है कि आप गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं और गर्भगृह से आप फोटो नहीं ले सकते हैं, तो फिर वो नियम तो हर आम और खास हर किसी के लिए है। समस्या ये नहीं है कि वो अंदर गए। देखो, वो एक बहुत बड़े धार्मिक गुरु है, उनकी बहुत बड़ी फॉलोअरशिप है और वो बड़ा अच्छा बोलते हो, कई बार मैंने भी सुना उनको। परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि देखिए आम और खास में मेरी सिर्फ ये पॉइंट है कि आम और खास में जो फर्क किया जा रहा है, फोटोग्राफी अगर सबसे ज्यादा आज लोग इसलिए हुए हैं, फोटोग्राफी वायरल हुई है या वीडियो वायरल हुई है, तो ये था कि जो जो या तो अगर वो गए थे तो या तो नियंत्रण करते कि भाई फोटोग्राफर जो थे वो फोटोज ना लेते, कोई किसी तरह का नियंत्रण नहीं कर सकती। हुआ एक ही वो हर तरह की छूट थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है किसी के सामने से वायरल कर लिया, जान के न कराया गया हो। ये सब आप भी जानते हैं, जो भी क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत तो कम से कम वाहवाही लूटने के लिए तो फोटोग्राफी नहीं कराएगा ना। तो ये बात ठीक है आपकी। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है इस लेवल का व्यक्ति, देखो बहुत बड़े बहुत पहुंची चीज है, वो बहुत बड़े फॉलोअरशिप है, बहुत देश में उनका नाम बहुत है। हो सकता है उनकी फोटो ना ली हो, पर देखिए अधिकांश समय ये होता है कि जो भी बड़ा व्यक्ति होता है वो अपने साथ एक मीडिया लेके चलता है। हर किसी के सोशल मीडिया के अकाउंट है और ये जितने फॉलोअर्स नहीं जुड़ते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़ते हैं। सबकी एक बड़ी पीआर टीम होती है, एक बड़े फोटोग्राफर्स की टीम हुई है, जिस तरह से फोटो ली जाए, जिस एंगल में फोटो ली जाए। ऐसे नहीं होता कि आप और मैं नौसर की तरह जाके कहीं से भी फोटो खींच रहा है। जो फोटोज ली गई है बड़ी क्लियर तरीके से ली गई कि बड़े तरीके से फोटो ली गई। चलिए ठीक है। आशीष जी, मान लीजिए भाई हम भी सनातनी हैं, आप भी सनातनी हैं, और कहीं ना कहीं ये धर्म की बात करते हैं। ठीक है, आपकी बात सही है कि एक हिडन एजेंडा हो सकता है उनकी कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना, लेकिन पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो आज जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदुत्व की बात की है, सनातनियों की बात की है, मैं एक पक्ष छोड़ दे रहा हूँ राजनीतिक पक्ष उसका, लेकिन जो हमारे आपके लिए बात करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, अगर इतनी बड़ी शख्सियत हमारे प्रदेश में आता है और विशेषकर जो चारों धाम प्रसिद्ध धाम है वहां जाके दर्शन करता है, किसी आदमी ने एक फोटो वायरल कर दी मान लीजिए, तो इतना बड़ा तूफान क्या चाहिए? संजय भाई कैसा है सवाल? जो बात आप कह रहे हैं कि जो आशीष भाई कह रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी और बीजेपी का ही सपोर्ट कर रहे हैं, ये शायद भूल गए कि अभी कुछ दिनों पहले ही कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका बड़ा जोर शोर से कथा भी करवाई थी और जोर शोर से स्वागत भी किया गया था और वो भी नतमस्तक हो गए सब। आशीष जी देखिए, हमने उनको गलत हमने ये कहा वो यहाँ प्रचार किया, हमने ये तो नहीं कहा। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार क्या है, एजेंट कौन है, वो क्या किया, ये गलत बात है। क्या किया प्रचार किया, तो आपने देखे कथा कराना गलत नहीं है। आपको जो देखिए वो जो कमलनाथ का प्रचार रात को 9-8 बजे आने के बाद प्रचार हो रहा है, प्रचार है। देखिए जनता उनसे उम्मीद क्या है, चुनाव था आशीष जी, चुनाव आगे 2-4 महीने के रहे। देखो आशीष जी की समस्या ये है चुनाव नहीं तो एक बात क्या दिक्कत है, हम बैठ जाते हैं आपके पास। हम धार्मिक नहीं है, हम भी तो धार्मिक है, हम भी धर्म को मानने वाले हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं। समस्या यहाँ है। बाकी शिक्षा मेरे कई जानने वाले कांग्रेसी विचारधारा चाहते हैं, क्या कार्यक्रम में ये कह रहे हैं कि हमें प्रमुख नहीं दिखाया गया। हरीश रावत जी को कांग्रेस की सर वहाँ एक जाना तो आप पहुंच नहीं पाए। देखिए जितने टाइम पे जनता के साथ जनता धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखने गई थी, वो उनसे मिलना चाहती थी, अपनी अर्जी लगाना चाहती थी और अपनी समस्याओं का समाधान। जिस तरह इस बीच में जो खेल राजनीति का हुआ, अगर वो ना हुआ होता और 20-10-40 लोगों की अर्जियां और खुली होती तो इतने लोगों को अगर कोई फायदा होता तो हमें बहुत अच्छा। देखिए हर मंच को ये बात तो सही है। हमारे जो बड़े बड़े चाहे नेता हो, चाहे हमारे आज शास्त्री जी हैं, क्या संदेश जनता के बीच में जाता है, ये आप नियमों को तोड़ दो या यहाँ जाना उचित है, जाना चाहिए,
मतलब जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। और जहां तक आप बात बोल रहे थे, किसी ने फोटो की थी, किसी की हिम्मत नहीं है साथी के सामने जाके, ये नहीं होता। जब बड़े लोग जाते हैं अपना पूरा नहीं, उनके साथ एक टीम उनके चिदानंद मुनि जी भी थे, उनकी टीम थी, हो सकता है पूरी टीम जाती है। और कई बार क्या होता है, जाने कोई चीज डाल देती है तो उसके बाद देखते हैं गलत, तो ऐसा भी होता है। नहीं, इससे पहले भी हुआ है, क्लास में और बाद में जब इसका विरोध हुआ, विरोध क्यों हुआ, कोई ऐसा तो नहीं कांग्रेस ने जाके नियम बना दिया कि यार यहाँ पे विरोध का क्यों नहीं? सर मुझे विरोध का कारण जेन्युइन ये लगता है कि सीधे सीधे यहाँ के कोई प्रदेश का कोई शख्स वहां जाए, चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, वीवीआईपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसको गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं सर। और ऐसे में अगर गए हैं तो जवाबदेही तो बनती है। संदेश क्या दिया? देखो एक बहुत बड़े हमारे चेहरा है, और हो सकता है अलाउ कर रखा, भाई जा ही सकते हैं, भगवान के दर्शन शास्त्री भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं करेगा, उनको अलाउ होगा। भाई मंदिरों तो भगवान के डायरेक्ट संपर्क में है, तो बिल्कुल मंदिर भी जा सकते हैं, कहीं पे मूर्तियों का स्नान भी करा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, जायज है। लेकिन जो राजनीति के तहत फोटो डाल देना, और फिर देखो अगर गए तो चीजों में अपने परहेज नहीं करना। मैं ऐसा देखता हूँ, एक बार हम लोग हाथ जोड़ते हैं और फोटो सही नहीं आए तो बाकी हाथ जोड़ लेते, मंदिर में एक बार घंटे बजा रहे हैं, ठीक है, पर हमारी आस्था ही नहीं। मैं ये नहीं कर रहा भाजपा की, हम सबकी बात कर रहे हैं। आज की डेट में हम लोग मंदिर में जा रहे हैं सिर्फ अपने फोटो की जगह, और एक टूरिस्ट का हमने अड्डा बनाया, वो भक्ति भाव की भावना ही खत्म हो गई। हम मंदिर जाते जरूर है, पर हम एक श्रद्धा के साथ ही जाते हैं, हमें सिर्फ फोटो से मतलब, फोटो बढ़िया आनी चाहिए। अरे उस पल को चाहे एंजॉय करना है, चाहे आपने कोई विशेष मांगनी है, चाहे कुछ भी करना है, जो भी गए आप उस चीज को देखो। मैं नॉर्मल चीज कह रहा हूँ, इसका किसी पार्टी से कोई लेना नहीं। चलिए संबंधित प्रश्न नरेंद्र जी से ले लेता हूँ, संजीव जी के पास जाना था। नरेंद्र सिंह जी, कहीं हम लोग कंफ्यूज तो नहीं है कि पर्यटन प्रदेश बनाए या तीर्थाटन प्रदेश बनाए? अब इस चक्कर में हम घाला माला करके न पर्यटन प्रदेश बन पा रहा है न तीर्थाटन प्रदेश। हम आते हैं तीर्थ करने, पर्यटन करने के चक्कर में यहाँ पे वीडियोग्राफी करते हैं, अय्यासी करते हैं। और ये कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दोनों के चक्कर में ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस देवभूमि को किधर ले जा रहे हैं? नरेंद्र सिंह जी, कभी हम इसको प्रदेश बनाना चाहते हैं, कभी हम इसको जड़ी बूटी, स्पेशली मैं पर्यटन और तीर्थाटन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो दोनों का मिक्सअप है, तो ये दोनों का जो ये आप कह लीजिए कि जिस तरह से दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, जो पर्यटन करने आएगा तो एंजॉय करने आएगा, जो तीर्थ करने आएगा वो तीर्थ करने आएगा, वो तो एंजॉय करने नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है कि हम ये सोच के कहीं दो तरह की चीजें आती है सामने। एक तो ये चल भाई हम घूमने चल रहे हैं, चल घूमने चले, चलो दर्शन कर लेंगे। कहीं हमारी विचारधारा ये होनी चाहिए कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं, चलो घूम के आए। ठीक है, गाइडलाइंस जब भी सीजन, अगला सीजन चालू होगा तो ये तो कुछ दिनों का तो अगला सीजन स्टार्ट होगा, उसमें क्लियर डायरेक्शन देना पड़ेगा सरकार से कि भाई अगर यात्री आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है और किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। जैसे पिछले साल आप देखें, जैसे पूरी छूट थी वहां पर, कोई अपना कुत्ता लेके पहुंच गया, कोई वीडियो बनाने लेके पहुंच गया, कुछ एक लड़का और लड़की वहां पर प्रपोज करने लग गए। तो जिस तरह से कंफ्यूजन पैदा हो गया है, मैं इंटरव्यू तक किया गया। हाँ, ये यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये समस्या इसलिए अगले साल और बड़ी हो जाएगी, नहीं रोक की वजह से एक्सेस बड़ा इजी हो गया ना। कोई भी दिल्ली से गाड़ी लेके चलता है, 2-2.5 घंटे में देहरादून पहुंच रहा है, और यहाँ से जिस तरह से सड़कें बड़ी हो गई है तो अगले 3-4 घंटे में वो केदारनाथ पहुंच गया। तो इसलिए हर कोई युवा जो है वो अपना कैमरा उठाया और चल पड़ा। तो यह सरकार को एक चीज बड़ी क्लियर डायरेक्शन देनी पड़ेगी जनता में, तो ये आपको इस तरह से बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार ने कोई नियम नहीं दिए तो लोगों ने अपनी मनमर्जी से जो चाहे वो किया। इस अगले साल कम से कम सरकार को शुरू में ही बोर्ड देना, गाइडलाइन तैयार करनी पड़ेगी। हाँ, गाइडलाइन पूरी होगी, वैसा आप आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, किस तरह कपड़े पहन सकते हैं, क्या आपका आचरण होगा, क्या आप किस तरह करेंगे। घोड़ों पे अनावश्यक लोग लदे जा रहे हैं और खच्चरों पे लोग लदे जा रहे हैं, कुछ कहीं ना गाइडलाइन की जरूरत है। आपकी बात से मैं 100% देखिए 12 महीने जब आप जो वैष्णो देवी का जो दर्शन होते हैं वो साल के 12 महीने होते हैं, और वहां पर सबकी नियम का जैसे होता है, वहां पर आज तक हमने ऐसी कोई फोटो नहीं देखी, ना कोई वीडियो देखी, ना कोई कॉन्फ्रेंस पैदा हुई। कभी वहां सही बात है, जिस तादाद में लोग जाते हैं कभी सर। संजीव वर्मा जी, आशीष जी की एक बात भी आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि कुछ हमारे लोग भी सहारनपुर से भी आए थे, चंडीगढ़ तक से लोग आए थे, लेकिन जो आशीष जी ने कहा कि आमजन की जो अर्जियां लगी, जिस उम्मीद से वो लोग आए थे,
प्रदेश से भी लोग आए थे, प्रदेश के बाहर से भी लोग आए थे, बड़ी उम्मीद के साथ आए थे और उस उम्मीद पूरी नहीं हुई। तो क्या ये लगता है कि व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, या केवल हम 5 घंटे अगर हम बैठे यहाँ पे 8 से 1 बजे के आसपास 5 घंटे बैठे थे और उस 5 घंटे के दौरान हमें उनका भी ध्यान देना चाहिए था? संजय भाई एक मिनट सर देखिए, संजय भाई ये गलत है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी वो यहाँ पर आए थे, वो उन्होंने जो भी संदेश दिया था वो दिया, परंतु अगर आप ये समझे कि 1 लाख लोगों की पर्चे निकालने लगेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। 10 जो भी निकल व्यक्ति नहीं, जितनी भी निकली थी, निकल जाती देखिए साहब, जितनी भी 10 निकली निकल है, उन्होंने किया। अगर आप 50, 100, 1 लाख लोगों की पर्ची निकालें तो बहुत नहीं मानना पड़ेगा। एक के बाद समझ गया। संजय जी देखिए, वीरेंद्र शास्त्री जी ने क्या किया क्या नहीं किया, कितनी अर्जियां निकाली, पर्चे निकाली, हम उनके ऑफिस के प्रवक्ता वो एक धर्म और अरबी कास्ता लिए बहुत से भक्त बहुत दूर दूर से आए थे, और हर एक की अंदर एक इस तरह की भावना होती है कि मैं, मेरे जो आराध्य हैं, इनके प्रति आस्था है और एक आदर का भाव है। मैं के उसको सानिध्य मिले और जिस प्रयोजन से मैं आया तो मेरी अभिलाषा भी पूर्ण हो, और जिन लोगों की पूर्ण हुई बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों की पूर्ण नहीं हुई तो ऐसा सुनने में आया है कि अभी आने वाले कुछ समय में 4-5 दिन के लिए उनका प्रवास उत्तराखंड में भारत से होने वाला है। तो जिन लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हुई वो अभिलाषाएं दोबारा से पूर्ण होंगी। धन्यवाद और सर। एक और जिस तरह की आपने प्रश्न पूछा था, तो आपने कहा था तीर्थाटन होना चाहिए या टूरिज्म। देखिए, ये भावनाओं के ऊपर डिपेंड होता है। जो व्यक्ति जिसकी भावनाओं के केंद्र में केवल घूमना है तो उनके लिए मसूरी है, नैनीताल है और भी बहुत से डेस्टिनेशन। और जो अपना एक धार्मिक पर्यटन या श्रद्धा के हिसाब से आते हैं उनके लिए 4 धाम है, मानस खंड है। तो और जो भी श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं उनको वहाँ की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए और ड्रेस कोड का भी थोड़ा विषय। धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी और बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धर्म नगरी, चारों धाम के साथ साथ हेमकुंड साहब, तो पूरे देश से लोग आते हैं, देश के विदेश से लोग आते हैं। सही बात है, नरेंद्र सिंह जी ने भी कहा, आशीष जी ने कहा, संजीव वर्मा जी ने भी कहा कि अगर यात्राएं चलती है, यात्रा में क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, क्या नियम कानून होने चाहिए, वह बनाने की जरूरत है, जिससे कम से कम अव्यवस्था है। अभी तक क्या हुआ उस पर हम चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें, लेकिन आगे हम कैसे सुधार कर सकते हैं उसके लिए मजबूत नियम कानून तैयार। धन्यवाद इतने